दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को गोपालगंज में पांव पसारने से पहले पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया। इस गैंग से जुड़े शूटर विवेक पुरी समेत 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया है, जो बंदूक की नोक पर रंगदारी मांगने का काम करते थे। विवेक पुरी गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली में विवेक पुरी गिरफ्तार। गोपालगंज में दबोचे गए गुर्गे। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े ये वही शूटर है जो विवेक पुरी नाम के कुख्यात गैंगस्टर के एक इशारे पर टिगर दबाते थे और रंगदारी के लिए आम से लेकर खास तक को ढेर कर देते थे। नाम लॉरेंस बिश्नोई का होता था, काम विवेक पुरी के गुर्गे करते थे। हिंदुस्तान के सबसे सुरक्षित दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के नाम से व्यवसायियों को यहां पर्चा फेंक कर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की रंगदारी मांगते थे। रंगदारी मांगने से पहले व्यवसायियों के दुकानों पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी करते थे। पिछले 6 महीने से गोपालगंज पुलिस की स्पेशल सेल की नाक में दम कर रखा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह खाक छान रही थी, लेकिन हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलते थे। इस बार इनका दाव उल्टा पड़ गया। पटना एसटीएफ की मदद से गोपालगंज पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों शूटर को मीरगंज थाने से गिरफ्तार किया है, जबकि हथुआ थाने के मछागर जगदीश के विवेक पुरी को दिल्ली के स्पेशल सेल ने बुद्धा पार्क के पास से एनकाउंटर में पकड़ लिया है। मीरगंज थाना क्षेत्र के साहेब चक गांव से गिरफ्तार शूटरों में अरुण कुमार उपाध्याय उर्फ दीपक उपाध्याय और प्रकाश कुमार पांडे शामिल है। जब पुलिस ने दोनों की तलाशी ली तो इसके पास से 2 पिस्टल, 10 कारतूस, 2 मोबाइल और 1 बाइक बरामद हुआ। दोनों पर हत्या, रंगदारी, लूट और डकैती समेत आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। रेजी नहर के पास मीरगंज से गिरफ्तारी की गई और इनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए। यह वही पिस्टल बरामद हुई जिस पिस्टल से इन्होंने उस मिठाई की दुकान पर फायरिंग की थी और इन लोगों से पूछताछ की गई। इन लोगों ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की गई और इनके पास से मोबाइल भी मिले हैं और इस मोबाइल में बहुत सारे हमको टेक्निकल एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। इन्होंने कुछ लोगों से पैसे भी प्राप्त किए हैं, तो उसको भी हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं किन किन लोगों से इनके द्वारा पैसे प्राप्त किए गए। और इस प्रकार करीब 4 रंगदारी के मामलों का खुलासा हुआ है और ये दोनों अपराधी पूर्व में डकैती और हत्या के भी अभियुक्त रहे हैं। मेरे पास फ़ोन किया था और बोला मिलने के लिए, तो सब हवाई अड्डा पर आके मिला और बोला कि ये काम करना है और उसके बाद इसको भी बुलाया और काम करने के लिए बोला। कौन काम था? वो संदेश स्वीट्स वाला। क्या फायरिंग आप लोग क्यों की? फायरिंग है वो रंगदारी मांगने के लिए। कितना लाख रुपए का था मामला? 50 लाख का मिला वहाँ से? अब ये सब नहीं पता है, मांगना उसका काम था। कौन है विवेक पुरी? विवेक पुरी लॉरेंस बिश्नोई का शूटर है। ये कहाँ रहता है? ये भी नहीं पता है, वो उसका घर मछागर है, रहता पंजाब में है। दरअसल हथुआ थाने के हथुआ मार्केट में संध्या स्वीट रेस्टोरेंट पर बीते 12 फरवरी की रात लॉरेंस बिश्नोई का पर्चा फेंककर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इसके पहले 29 दिसंबर 2021 को हथुआ के रानी मैरिज हॉल संचालक से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। दोनों ही मामले में पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई के नाम का पर्चा मिला था। रंगदारी के पैसे नहीं देने पर व्यवसायियों के दुकानों पर फायरिंग कर दहशत फैलाई जा रही थी। फिर एक साथ 4 व्यवसायियों से रंगदारी मांगी गई, जिसके बाद गोपालगंज पुलिस हरकत में आ गई और टीम गठित कर गिरफ्तारी की कवायद शुरू कर दी। पुलिस को लीड मिली कि गैंग का मुख्य शूटर विवेक पुरी दिल्ली में है। पुलिस ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को खबर दी, जहां 1 अप्रैल को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ विवेक पुरी एनकाउंटर में अपने 2 साथियों के साथ पकड़ा गया। विवेक से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई सक्रिय गुर्गे गोपालगंज में काम कर रहे हैं, जिसके बाद गोपालगंज पुलिस की स्पेशल सेल ने अरुण कुमार उर्फ दीपक उपाध्याय और प्रकाश कुमार को गिरफ्तार किया है। अब गोपालगंज पुलिस दिल्ली पुलिस की रिमांड से अपने रिमांड में लेकर विवेक पुरी से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। से गोपालगंज पुलिस के द्वारा ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा था रंगदारी का, उसको ध्वस्त किया गया है और इसके अब तक 3 दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए
और 3 हमलों के गोपालगंज पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए। कुल 6 अपराधी इस ग्रुप के जेल जा चुके हैं और जो दिल्ली में पकड़े गए हैं उनको हम लोग रिमांड पर लेके गहन पूछताछ करेंगे और भी जो इनके पोषक हैं, जो इनको शेल्टर देते हैं, उनकी भी पहचान करेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर, यह कौन ग्रुप है? ये विवेक पुरी का ग्रुप है जो कि हथुआ का ही रहने वाला है और इसके ग्रुप में बाहर के भी लड़के हैं और गोपालगंज के भी लड़के हैं। जैसे ये दोनों जो पकड़े गए हैं ये गोपालगंज के रहने वाले हैं। इसके पहले जो एक टाइगर पकड़ा गया था वो भी गोपालगंज का ही रहने वाला है। गोपालगंज के हथुआ में सतीश पांडे एंड कंपनी का वर्चस्व चलता था। साल 2020 के मई महीने में रूपनचक में ट्रिपल मर्डर हुआ था। इस हत्याकांड में कुख्यात सतीश पांडे और उनका बेटा पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे जेल में है। जेल जाते ही हथुआ की जमीन पर विशाल सिंह एंड कंपनी ने एंट्री मारी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने विशाल सिंह एंड कंपनी के तीनों सरगना विशाल सिंह, जेपी यादव उर्फ जयप्रकाश यादव और परमेंद्र यादव को जेल भेज दिया। इन 2 गैंगस्टरों की कंपनी बंद होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हुई, जिसे पुलिस ने मुकाम तक पहुंचाने से पहले ही नाकाम कर दिया। पकड़े गए अपराधियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का खुलासा किया और बताया कि हथियार कैसे पंजाब से गोपालगंज तक पहुंचता था। हम थे और ये मिंकू सिंह था, विवेक पुरी, बस हम 4 जन जानते हैं। ये सब लोग किस गैंग के आप लोग? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के। तो कहीं से कुछ मिला भी? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। और इसके अलावा कहाँ कहाँ फायरिंग किया? बस सिर्फ 15 सीट पे। हाँ। और हथियार कहाँ से आता? हथियार वही लाता था विवेकपुरी, पंजाब से। पंजाब से लाता था? जी। कौन कौन से हथियार थे? वो पिस्टल था, सिर्फ 32-9 का पिस्टल था। सिर्फ पिस्टल? जी। बिश्नोई ग्रुप का नाम से कभी पर्चा फेंकते थे अथवा फ़ोन करते थे तो उनका नाम लेकर ये लोग रंगदारी मांगते थे। विवेकपुरी के साथ दिल्ली में भी कुछ हुआ था सर, मुठभेड़ क्या? हाँ, दिल्ली में स्पेशल सेल के द्वारा उनको इंटरसेप्ट किया गया था तो उन्होंने स्पेशल सेल पर फायरिंग की थी और उसके क्रम में उनकी फिर गिरफ्तारी हुई। जिस तरह से गोपालगंज पुलिस ने हाल के दिनों में कार्रवाई की है और कुख्यात अपराधी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया है, उससे आम से लेकर खास और व्यवसायी से लेकर कारोबारी तक को राहत मिली है और अपराधियों में कानून का खौफ कायम हुआ है। साथ ही 3 गैंगस्टरों के गैंग का द एंड भी हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंगेर का कुख्यात अरमान गैंग कैसे पहुंचा जेल की सेल में।